हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है महान व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है और जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को ना ही लाइक करो ना ही शेयर करो, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा आपसे वादा, यदि आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। फ्रेंड्स, बस आप मेरी एक बात और मानना कि आप अपने टॉपिक वाइज नोट्स बना लेना। टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स जरूर बना लेना। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए तो आपका नंबर 100% आ जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो नंबर 1 क्वेश्चन, अर्ध नग्न फकीर या नंगा फकीर किसे कहा जाता था? तो ये आपके है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो एस्ट का फैक्ट। क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर या आधा नंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने, जो आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो आप यहां लिखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अर्ध नग्न फकीर कहा। किन्हें? महात्मा गांधी को। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ क्वेश्चन आपके दौर आते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि और राष्ट्रपिता की उपाधि, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से भी एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राजघाट किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? ठीक है, तो इनका समाधि स्थल है जिसका नाम है राजघाट। इनका समाधि स्थल है, ठीक है, जिनका नाम है राजघाट। क्वेश्चन ये आया था कि राजघाट समाधि स्थल का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। अर्ध नग्न या आधा नंगा फकीर या नंगा फकीर किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, और समाधि स्थल राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली। तो ये आपका चाणक्य है, ये आपका चाणक्य है। लेकिन जो भी एग्जाम हुआ था वहां पर चाणक्य नहीं था ऑप्शन में, वहां आपका ऑप्शन था कौटिल्य। ठीक है, विष्णुगुप्त। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाणक्य का जो उपनाम था या अन्य नाम था, क्या था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन ये आता है कि चाणक्य किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा, तो चाणक्य ने। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये भी आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है, तो आपको ये है राजनीति पर आधारित। तो ये पुस्तक आपकी राजनीति पर आधारित है, राजनीति पर आधारित है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आपके रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट होएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लिखवाऊंगा जो किसी एग्जाम में या तो आया नहीं हो या फिर नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार और देखो, भारत का मैकियावेली चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देशबंधु, ये आपके चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम बताइए, तो ये थे आपके चित्तरंजन दास, ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस के गुरु, सुभाष चंद्र बोस के गुरु। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका दीनबंधु, दीनबंधु कहा जाता है आपका C.F. एंड्रयूज को, C.F. एंड्रयूज। ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी एक पुस्तक है जो कि एक जो बार बार पूछ रहा है, उसका नाम है नील दर्पण। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नील दर्पण, नील दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सीमांत, इस आप लिख लो, इनकी क्या है पुस्तक है, ये पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी, तो आपको ये खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लिखो, इसे यहां लिखो, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी। तो कौन आपके ये आपके ये खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट आपका आ गया ब्लैक गांधी, तो ये तो इन्हें बोलते हो मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है आपका बिहार का गांधी या देश रत्न या अजात शत्रु, तो ये आपके है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है बहुत बार कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसे लिखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स। एक बार समझो, यदि आपसे पूछे सीमांत गांधी तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यदि पूछे ब्लैक गांधी तो मार्टिन लूथर किंग, यदि पूछे बिहार का गांधी तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न और अजात शत्रु कहा जाता था, और इन्हें देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका शांति पुरुष, शांति पुरुष ये आपके लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि किस महान पुरुष की मृत्यु
भारत के बाहर हुई थी या विदेश में हुई थी? तो ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, और इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में हुई थी, जो आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जो आपका उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आपका लौह पुरुष, तो आपको ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ कई बार। नेक्स्ट आपका तोता ए हिंद, ठीक है, ये आपका अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या भारत का तोता, ठीक है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो। यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने, इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार, ठीक है फ्रेंड्स, एक बार वो समझो। यदि आपसे पूछे तोता ए हिंद या तूती ए हिंद या भारत का तोता, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, महामना, तो ये आपके मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ देखो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे ये पूछे कि आप यहीं लिख लो साइड में कि ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यदि आपसे ये पूछे तो ये आपका है नादिर शाह। तो ये आपका है नादिर शाह। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया समुद्रगुप्त को, ठीक है। यदि आपसे पूछे ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह। नेक्स्ट आपका कश्मीर का अकबर। ये आपका है जैनुल आबुद्दीन। जैनुल आबुद्दीन, कश्मीर का अकबर जैनुल आबुद्दीन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका फ्यूहर, तो ये आपके एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। यहाँ से ये भी आता है कि हिटलर किस देश का शासक था? तो ये था आपका जर्मनी का। हिटलर जर्मनी का शासक था। जर्मनी का शासक था हिटलर। जर्मनी का शासक। और जर्मनी की राजधानी क्या आपकी? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन। आप इसे भी लिख लो, जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन। और यहां से एक क्वेश्चन ये आया था कि बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको यह है स्पीरी नदी। तो आपको यह है स्पीरी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और समझो, फ्यूहर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता था, ठीक है। और हिटलर जर्मनी का शासक था। जर्मनी की राजधानी क्या थी? बर्लिन, जो स्पीरी नदी के तट पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए बार बार। नेक्स्ट आपका राजर्षि।
ये तो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, और वो क्वेश्चन आपको आता है नॉर्मली यूपी के एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के, या आपसे ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली आता है यूपी के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट आपका निराला, ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया कि निराला किसे कहा जाता था, या निराला किसका अन्य नाम था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का। नेक्स्ट आपका राजाजी, तो आपके यह है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका मिस्टर क्लीन, तो आपके ये है राजीव गांधी। यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि वीर भूमि का संबंध किससे है? तो राजीव गांधी से, क्योंकि इनकी क्या हो समाधि स्थल है। सब यहां लिख लो। वीर भूमि का संबंध राजीव गांधी से, क्योंकि क्या है आपकी समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जेपी या लोकनायक। ये आपके जयप्रकाश नारायण। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। इनका एक नारा है जो फेमस है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका निर्मल हृदय या माता बसंत किसे कहा जाता था? तो ये थी आपकी मदर टेरेसा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में प्रथम महिला जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये थी आपकी मदर टेरेसा। तो आप इसे लिखो, प्रथम भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि मदर टेरेसा को भारत में सबसे पहला मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये थी आपकी महिला, लेकिन इन्हें कब मिला था और किस क्षेत्र में? इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार 1979 में, और शांति के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो, निर्मल हृदय या माता बसंत मदर टेरेसा को कहा जाता था। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला है ये जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्हें मिला था 1979 में शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका ग्रैंड ओल्ड मैन, ये था आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने भारत में
सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया? राष्ट्रीय आय का आकलन किया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आपको कई बार रिपीट हुआ कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट आपका उड़न परी, ये आपकी पीटी उषा, पीटी उषा। नेक्स्ट है आपके हॉकी के जादूगर, ये आपके मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर एक आपका दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है खेल दिवस, 29 अगस्त को। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आपका मनाया जाता है खेल दिवस, खेल दिवस। और ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ठीक है फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और है मैं आपको उन्हें लिखवा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स ये कुछ और आप इन और देखो। पंजाब केसरी, ये आपके लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि पंजाब का शेर, जिसे आप बोलते हो पंजाब केसरी, कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। तो आप इन्हें लिख लो, इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है, पंजाब का शेर। देखो केसरी आप इसे बोलते हो शेर, और पंजाब का पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आपका बंगाल केसरी, तो आप ये आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट आपका बाबूजी, ये आपके जगजीवन राम, जगजीवन राम। नेक्स्ट आपका कायदे आजम, ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ये वाली उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी ने दी। नेक्स्ट आपका चाचा, ये आपके जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये आपका चाचा हो गया जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ये लिख लो आप इन्हें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी, तो आप इसे लिख लो। ये यदि पूछा आपसे कि प्रथम महिला, पूछा आपसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका ताऊ, ये आपका इंपॉर्टेंट है ताऊ। ठीक है, ये आपके चौधरी देवलीलाल, चौधरी देवलीलाल। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार समझो, यदि आपसे पूछे कि चाचा, तो जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है, कौन था आपके? भारत के प्रधानमंत्री। यदि आपसे ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी। ताऊ, चौधरी देवलीलाल, देवलीलाल। नेक्स्ट आपका बंग बंधु, ये आपके शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट आपके नेताजी, ये आपके सुभाष चंद्र बोस,
सुभाष चंद्र बोस। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से ये भी आता है कि जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, देखो इनके दो नारे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जय हिंद और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ देखो, भारत का शेक्सपियर या महाकवि किसे कहा जाता है? तो कालिदास को, तो कालिदास को। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से ये भी आता है कि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आपके ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, द्वितीय के दरबार में। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था विक्रमादित्य। या तो वहां आपको ऑप्शन में मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है फ्रेंड्स, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और इनकी तीन आपकी रचना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उन्हें लिखो, मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और देखो, भारत का शेक्सपियर या महाकवि कालिदास को कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी तीन रचना है, मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आपका भारत का आइंस्टीन, ये आपका है नागार्जुन, ये आपका नागार्जुन। नेक्स्ट है आधुनिक मीरा, ये आपका महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट आपका भारतीय कोकिला या भारत की कोकिला, ये आपकी है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, क्योंकि इनका संबंध था उत्तर प्रदेश से। तो लिखो आप इसे, भारत या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू। कहीं तो आपसे ये पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। या नॉर्मली यूपी के एग्जाम में ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नेक्स्ट है सुवर कोकिला, तो ये थी आपकी लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, सुवर कोकिला। नेक्स्ट है आपका गुरुदेव या विश्व कवि या कवि गुरु, ये था आपके रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर। इनकी दो रचनाएं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी गीतांजलि, एक गोरा। तो लिख लो, क्वेश्चन ये आता है कि गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन है? तो आपको यह है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ये गुरुदेव की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट शहीद ए आजम, तो आपकी ये है भगत सिंह, भगत सिंह। फ्रेंड्स, इनका एक प्रसिद्ध नारा है इंकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन ये भी आता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने। तो लिख लो,
इनका एक नारा है जिसका नाम है इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका लेडी विद द लैंप। तो आपका ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट आपका लोकहितवादी, ये आपका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, और कहीं आपको मिलेगा हरि देशमुख ही, लेकिन खाली ये आपका होता है देशमुख। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है आपका विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है। तो ये आपकी ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।